अगर हम किसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसके इकाई के स्थान पर कौन कौन सा नंबर हो सकता है और कौन कौन से नंबर नहीं हो सकते। अगर ये बात पता है तो तुम जल्दी से आंसर निकाल। स्क्वायर करेंगे क्या होगा, स्क्वायर है तो 2 अंक आते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1। 2 का स्क्वायर 0 4। 3 का स्क्वायर 0 9। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो सबसे पहला रूल आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर हम निकालते हैं, उसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसी संख्या को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या के लास्ट का जो अंक होना चाहिए वो क्या क्या हो सकते हैं। इनमें देखो, सबसे पहले हमने कहा कि यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, यानी संभावना क्या क्या है, संभावना नहीं, इसको सही सही सीधे से समझना है, ठीक है, कि यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, ठीक है। अच्छा, 0 हो सकते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो 0 यूनिट प्लेस पर आएगा। अब दुनिया का कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में क्या रखा हो, 0 रहा हो, ठीक है। जैसे तुम 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 100 होगा या नहीं होगा, लास्ट में 0 आया है, आया है। अच्छा, 100 का स्क्वायर करो, लास्ट में अभी भी 0 है या नहीं है, है। तो अगर दुनिया का कोई भी नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पर क्या आया हो, 0 आया हो, तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अलावा और कोई अंक आने वाले नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इस लाइन में देखो, सेकेंड नंबर में क्या है, 1 है, यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है। क्या 1 आ सकता है, आया है, तो आया है तो आ सकता है, ठीक है। अब जैसे तुम देखो, 1 का स्क्वायर किया, 0 1 आया। 11 का स्क्वायर कर दो, 121, लास्ट में 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। 111 का स्क्वायर कर दो, अभी भी लास्ट में क्या आएंगे, 1 आएगा या नहीं आएगा, बोलो, अभी भी लास्ट में क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसी तरीक़ा से क्या, 1 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा, तो 4 आएगा, तो 4 भी आ गए। अच्छा, ये 0 से लेकर 4 तक के बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है। अगर हम मिसिंग नंबर पूछे कि कौन सा नंबर आपको नहीं दिखा स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर, 2 और 3 कहीं दिखा, नहीं दिखा, तो ये आएगा। लेकिन नहीं आएगा कौन सा नंबर, यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा कौन सा, 2 कभी नहीं आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका स्क्वायर करते हो तो यूनिट प्लेस पर 2 कभी भी नहीं आने वाले। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ। 3 भी आपको नहीं दिखा है, क्या रास्ते में कहीं 3 आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा, तो 3 भी नहीं आएगा। अच्छा, आगे देखो, 9 है या नहीं है, है, तो 9 आएगा। उसके बाद देखो तो और क्या नंबर आ सकता है, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 नहीं आएगा। तो यहाँ में लिख दें 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, नहीं आएगा, ना तो 7 आएगा और ना ही 8 आएगा। 9 तो आएंगे, आएंगे, कोई दिक्कत इसमें,
बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं और 9 आ सकते हैं। किसकी आने की संभावना नहीं है? 2, 3, 7 और 8। ये ऑप्शन छांटने का सबसे पहला तरीका हुआ। ठीक है, कि अगर दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बना होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसमें से दे देगा, एक दे देगा यूनिट प्लेस पर 9 है और बाकी ऐसा दे देगा, बाकी दे दिया कि 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगा कर चलोगे? 9 वाला को। वो है या नहीं है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एग्जामिनर दिया है तो हम ये मान कर चलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बट ये हमने क्या कहा कि यूनिट प्लेस पर 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता और 8 नहीं आ सकता। अगर ये चारों नंबर यूनिट प्लेस पर आया है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन आपके मन में एक सवाल चलना चाहिए कि अगर यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आया है तो क्या वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा? नहीं। आपके मन में चलना भी तो चाहिए, आपके दिमाग में ये अवश्य सवाल आना चाहिए कि अगर आपने कहा कि 0 आ सकता है स्क्वायर करने पर, ठीक है, 1 आ सकता है, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, तो क्या सारे नंबर में ये आएगा? तो क्या सारा का सारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा कि 10 का स्क्वायर सर कर दीजिए तो 100 तो आ जाएगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? है। आपने कहा कि सर 11 का स्क्वायर कर दीजिए 121 तो है। लेकिन हमने कहा कि यूनिट प्लेस पर अगर 0 आया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब हमने कहा कि 110 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसको कभी भी मल्टीप्लाई करोगे 2 बार, उसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या 110 आने वाला है? नहीं आने वाला। इसका मतलब हमने क्या कहा कि ये लास्ट में क्या है? 2 0। ये 2 0 हमारे लिखने का अब मतलब समझ में आया? यहाँ 0 1 लिखने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। जैसे अगर हम तुम्हें कहें कि 101 का स्क्वायर कितना होगा, 101 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? बोलो। 01। ठीक है, आप देखो 1 का स्क्वायर करोगे लास्ट में तो आने क्या चाहिए? 01, और 01 यहाँ है या नहीं है? है। तो कभी भी अगर स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितने डिजिट को काउंट किया जाता है? 2 डिजिट को। और 2 डिजिट क्या है? इन्हीं सभी में से कोई आ सकता है। ये बात क्लियर हुआ। अब आपसे कहें कि क्या 321 कोई स्क्वायर नंबर है? जबकि यहाँ तो लास्ट में 21 आया है, लास्ट में 1 आए हैं या नहीं आए हैं? देखो आया है, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट प्लेस पर 0 1 4 5 6 9 आने पर परफेक्ट स्क्वायर हो, ये हमेशा सत्य नहीं है। ये हमेशा सत्य नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी देता है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इन सब के अलावा और कोई भी यूनिट प्लेस पर नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। इसमें किसी को समस्या है तो एक बार हमें बता दो कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन कौन सी अंक आ सकती है? 0 1
4, 5, 6 और 9। कौन सा नंबर नहीं आ सकता, कौन सा डिजिट? 2, 3, 7 और 8, कभी भी ये नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुआ? होगा। चलो अब इसको कॉपी करो तो फटाक से।